स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो क्लास 8 वालों के लिए मैं लेके आ गया हूं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं अपने इस चैनल पे 7th और 8th की मैथ अभी कंप्लीट करा रहा हूं आगे। ठीक है, तो हो सकता है 2-3 दिन में जो है कि कंपटीशन के भी मैथ हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी क्लास 8 का जो है वो हम प्रश्नावली 3.3 तक क्वेश्चन करा चुके नहीं है। 3.2 तक कंप्लीट करा। 3.3 के जो क्वेश्चन है उसमें शुरू कर दिया मैंने इस प्रश्नावली को सॉल्व करना। इसमें जबकि मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए थे। मैंने कहा था कि इसमें हम 3 वीडियो में करेंगे, एक वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा और अगर हम बताने जाएंगे तो वो काफी लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, और विस्तार से भी बताने भी आएंगे। ठीक है, इस वजह से हम छोटे छोटे वीडियो में बनाते हैं 30-40 मिनट में। तो वो 4-4 5-5 क्वेश्चन करके हम बता देते हैं और वो भी एकदम अच्छे से डिटेल से। ठीक है, तो अगर आप हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको जरूर ही शेयर करिएगा। ठीक है, जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही, जिनको नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं। तो क्या है कि ना हम इस अपने चैनल पे जो है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी मैथ को कंप्लीट करा रहे हैं और एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं रहे हैं। हर एक क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी एकदम डिटेल से करा रहे हैं। जैसा मैं करा रहा हूँ इतना डिटेल से कोई नहीं बताएगा। समय तो लग रहा है, समय तो लगेगा। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो समय देना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अब सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। 3.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम चलेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन को लिखूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक चतुर्भुज की कच्ची बोले तरफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है। आप अपनी बुक से मिलाइए क्या क्वेश्चन मैंने यही लिखा है जो आपके बुक में है, चौथा नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 3.3 का। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने वही लिखा है जो आपके बुक में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम दूसरा कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में अभी थोड़ा सा हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो हम बाइलिंगुअल में लिखने जाएंगे तो हमारा बोर्ड भर जाएगा, तो हम इस वजह से हिंदी में लिख रहे हैं। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में समझ के उसका मतलब तो हिंदी में ही निकालते हैं ना, क्वेश्चन का मतलब तो निकाल देंगे, क्वेश्चन लगाने का तरीका तो सेम ही होगा ना। ठीक है, इस वजह से दोनों बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब तो समझाते तो हिंदी में ही ना टीचर। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, क्वेश्चन को मतलब हम एकदम शुद्ध भाषा में समझाएंगे आपको। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। देखें, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ बोले तो रफ जिसमें हम रफ कॉपी करते हैं, आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसमें दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। अब बताइए, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ना हो। चतुर्भुज के प्रकार में जब प्रश्नावली के पहले मैंने समांतर चतुर्भुज वाले जब मैं समांतर चतुर्भुज समझा रहा था तो उसमें एक आकृति समझाई थी, चतुर्भुज ही होता है, उसका नाम पतंग था। ठीक है, उसमें एक मैंने क्या बताया था, उसके जो सम्मुख कोण होते थे वो तो बराबर होते थे और जो सम्मुख कोण तो समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होते हैं, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें दो भुजाएं जो थी आसन्न दो भुजाएं, ठीक है, जस्ट बगल वाली वो दोनों भुजाएं क्या होती थी, आपस में बराबर होती थी। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वो आसन्न भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो वही हम फिगर बना लेंगे। क्या फिगर हम बनाते हैं क्या, वो कौन सा एक चतुर्भुज खींचना है, आकृति हमको बनाना है कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूं चतुर्भुज, ये ठीक है, तो और ये हुआ और ये, इसको थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक, इसका नाम देता हूं ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पतंग है। क्या है, पतंग। ये भी एक
चतुर्भुज ही है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज हमारा नहीं है। तो ठीक है, तो ये जो है डी सी बराबर क्या है, बी सी के ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, डी और ए किसके बराबर है, बी और ए के बराबर है, बी और ए के बराबर है, क्या है। ठीक है, तो क्या होता है पतंग में, काइट में क्या होता है, दो आसन्न कोण या फिर आसन्न भुजा जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो मैं बताइए क्या कि ये वाला जो ये भुजा है और ये भुजा है, ठीक है, इसके सामने की कोण कौन सी है, ये वाली है, और इसके सामने की कोण ये है। ये बताइए, जब ये भुजा आपस में बराबर हैं तो इनके सामने का कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरह देखिए ये भी है, बी ए और बी और ए और डी ये भी बराबर है, इनके सामने का कोण जो है ये बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, लेकिन ये वाला और ये वाला एंगल बराबर नहीं है। वही हमसे क्वेश्चन पूछा है, परंतु दो सम्मुख कोण के माप बराबर हों। ठीक है, तो कौन कौन से, डी और कोण डी बराबर कोण बी के। ठीक है, ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज हमको आकृति खींचना था, तो वो हमारा क्या होगा, पतंग। क्या होगा, वो हमारा चतुर्भुज कौन सा होगा, पतंग होगा। क्या कौन सा होगा, पतंग। ठीक है, कौन सा चतुर्भुज है, पतंग होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आया क्या कैसे हुआ ये। उसमें कहा था, अगर आपने पहले वीडियो देखा नहीं तो उसमें देखिएगा, मैंने उसमें समझाया था पतंग को अच्छी तरह से। चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे, समांतर चतुर्भुज ना हो, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, और इनके सम्मुख कोण जो है, सम्मुख कोण के माप जो होते हैं, दो सम्मुख कोण के माप बराबर है, ये बी और डी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बगल की भुजाएं आपस में बराबर हैं, इस वजह से ये बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सीधा पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। हम पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। अगर आपने लिखा नहीं है तो इसको वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूं, अब पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है वो चीज बताता हूं। तो मैंने पांचवा क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात हमको क्या दिया, 3:2 दिया है। वो बोल रहा है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब जो ये 3:2 हमको समांतर चतुर्भुज दिया है, उनके क्या दिया है, उनके दो आसन्न कोणों का मान तो नहीं दिया है, सिर्फ हमको अनुपात दे दिया है। जैसे अभी मान लो ये एक कोण हमको मान लो 30 दिया हुआ है, एक कोण 20 दिया हुआ, इनका अनुपात हम निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3:2 आ जाएगा। हाँ, जैसे मान लो इसको 3 के अनुपात हो जाएगा, इसको मान लो कितना, 60 और 40, तो ये हमारा, ये भी तो हमारा एक अनुपात है। 0 से 0 क्या, 2 से काटेंगे तो 3 अच्छा, 2 दूना 4, तो कहने का मतलब 3:2 अनुपात में दिया है। ठीक है, कहने का मतलब वो 30 और 20 भी हो सकता है, 40 और 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो किसके अनुपात में होगा, 3:2 के अनुपात में ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बनाता हूं एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, क्या है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो कह रहा दो आसन्न कोणों का अनुपात। अब आसन्न कोण क्या होगा बताइए, ये चाहे आप इसको मान लो ए और डी, ये भी आपस में आसन्न कोण है। ठीक है, और ए और बी भी आसन्न कोण है आपस में, कोई भी दो। ठीक है, तो मैं इन दोनों को मान लेता हूं, बी और सी, तो ये क्या है, हमारे दो आसन्न कोण है। इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया, ये हमारा अनुपात में है। ठीक है, तो ये 3:2 में है। क्या मैं ऐसे लिख देता हूं, बी का जो रेशियो दिया है वो 3 और सी का रेशियो जो है वो 2, मैं मान लिया। ठीक है, अब बताइए, अब एक चीज बताइए, आसन्न कोण मैंने पॉइंट 1 लिखा था, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है वो बताइए। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग जो होता है वो कितना होता है,
वो होता है हमारा कितना, 180 होता है। समांतर चतुर्भुज के, आप अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब वही, ठीक है। अब हम मान लो ये हमारा, इसको बी को मैंने माना क्या है 3, तो इसको मान लो ये हमारा 3x है। क्या है, x। x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको मान लेते हैं कि ये हमारा एंगल जो है, ये तो अनुपात में है, हम इस मान लेते हैं ये हमारा जो बी एंगल है वो 3x है। कितना है, 3x है, और हम इसको मान लेते हैं 2x। ठीक है, अब चलो, अब इन दोनों का योग कितना होगा, वो होगा कितना, 180। तो जोड़ लो, 3x प्लस का 2x इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग होता है 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5x इज इक्वल टू 180। ये x से काटो, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, बचेगा 3, और ये हो जाएगा 6 बार चला जाएगा, 5 36। तो x का मान कितना आ गया, 36 आ गया। कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 36 आ गई। ठीक है, अब चलो, अब ये b वाला एंगल कितना मैंने माना है, b वाला एंगल 3x माना है, तो b इज इक्वल टू 3x है। अब बताइए s का मान कितना निकाला, 36 निकाला। 3 गुणे 36 रख दो और गुणा करा दो, 3 6 18 और 3 3 9 1 10। तो कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना निकल गया हमारा, 108। और अब सी वाला भी निकाल लेते हैं, सी वाला कितना माना है, 2x। ठीक है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 36 रखेंगे। 36 दूना होता है वो 72 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो वही पूछ रहा था, समांतर चतुर्भुज के कोणों का माप ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये जो दो कोण दिए हैं इन्हीं का हमको माप निकालना था। ठीक है, तो इनका माप क्या हो जाएगा, b का हो जाएगा 108 और c का हो जाएगा 72। कहने का मतलब एक कोण का मान हो जाएगा 108 और दूसरे वाला का हो जाएगा 72। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिख लें। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप इस वीडियो को पीछे करके देख लें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब हम चलते हैं सीधे अपने आप 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 6ठा नंबर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, तब बताते हैं। तो ये है हमारा कौन सा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो कोण के माप बराबर हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बराबर है नहीं लिखा तो मैं है लिख देता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का माप बराबर है। ठीक है, ठीक है, दो कोण के माप जो है, दो आसन्न कोणों के माप, सॉरी दो आसन्न, मैंने लिखा नहीं तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दो आसन्न, क्या, दो आसन्न कोण के माप बराबर हैं। क्या है, आप बुक में देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहां पे आसन्न लिखना भूल गया था। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप क्या है। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज मैं बनाता हूं, ये मैंने बनाया एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, नामकरण कर दिए ए बी सी और डी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आसन्न कोण के माप। आसन्न कोण क्या है, आसन्न कोण इसमें कौन कौन से बताइए, आसन्न कोण, दो आसन्न कोण। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं पहला हमारा आसन्न कोण है बी और सी। ठीक है, कोण बी और कोण सी, ये क्या है, आपस में आसन्न कोण है। क्या है, कोण बी और कोण सी आसन्न कोण है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है इनके माप बराबर हैं। आप बताइए
मैंने अभी क्या बताया, आसन्न कोण का योग कितना होता है, इनके आसन्न कोण का योग कितना होता है, वो होता है 180। तो जब मैं बराबर है तो मैं इसको और इसको, तो मान लो ये x है तो ये भी x ही होगा, मान सकते हो कि नहीं, जितना ये होगा उतना तो ये भी होगा। क्यों क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आसन्न कोण के माप बराबर होंगे, तो सीधा सीधा है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, अब बताओ आसन्न कोण का योग कितना होता है, वो होता है 180। मैंने पीछे लिखा दिया है, लिखाने की जरूरत है नहीं। तब हम क्या करेंगे, अब बताइए, कोण बी और कोण सी दोनों का योग कितना है, 180 होता है। तो हम लिख देते हैं कोण बी को मैंने कितना माना है, x माना है, और कोण सी को वो भी हमारा x है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इज इक्वल टू कितना, 180। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताइए कैसे इसको हम बताएंगे, हमारे सभी कोणों का माप बोले थे, चारों कोणों का कितना माप होगा, चारों कोण कितने कितने डिग्री होंगे। ये हमारा कितना निकल गया, इसका मान 90, कहने का मतलब ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब बताइए, तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो इनका योग भी 180 होता है, ये तो दोनों बात सही है। अब बताइए, क्या सी और डी भी सम्मुख कोण नहीं, आसन्न कोण आपस में नहीं है, सम्मुख कोण नहीं है, ये सी और डी सम्मुख कोण नहीं है, ये आसन्न कोण है। क्या सी और डी भी आसन्न कोण नहीं है, हाँ बिल्कुल है, सी और डी भी आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये बताइए, क्या हमारा डी और ए भी नहीं आसन्न कोण होता है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब एक 90 है तो दूसरा जो होता है ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है, 180 में से 90 घटाएंगे तो हमारा 90 ही आएगा। तो कह सकते हैं इसमें हमारा प्रत्येक कोण इसको क्या कह सकते हैं, जब 90 डिग्री हो तो समकोण भी कह सकते हैं, या फिर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी आप लिख सकते हैं, 90 डिग्री का होगा, या फिर 90 डिग्री की जगह लिख सकते हैं प्रत्येक कोण समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। आप दोनों चीज लिख सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब ही होता है समकोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे सारे के सारे जो है 90 डिग्री आया। इसमें सीधा सीधा था कि दो आसन्न कोण दिए थे और दोनों आसन्न कोणों का माप जो था बराबर था, तो मैंने x माना तो हमारा हो गया 2x। ठीक है, 2x बराबर 180, तो x मान 90 निकाला, तो एक 90 आ गया, दूसरा ऑटोमेटिक 90 ही होगा। ठीक है, तो और 90 वो क्वेश्चन कह भी रहा है कि दो आसन्न कोणों का माप बराबर है, तो अब बराबर है 90। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा अपने कौन से नंबर क्वेश्चन पे, 7वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो मैंने ये 7वां क्वेश्चन पूरा का पूरा लिख दिया है। ठीक है, ऐसा फिगर बना है उसमें, और इस सारे के ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है, आप क्वेश्चन बुक से मिलाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम का सेम वही लिखा गया है। संलग्न आकृति होप, ये हमारा होप नहीं पढ़ेंगे भैया। ठीक है, ये हमारा HOPE, ये समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का नाम दिया हुआ है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, x, y और z, इसमें x भी है, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक है, x कितने डिग्री होगा, y कितने डिग्री होगा, z कितने डिग्री होगा, यही हमको निकालना है। फिर कह रहा है प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। अब पूछ रहा है कि इसमें जो हम x का मान, y का मान, z का मान निकालेंगे वो किन गुणों से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो गुण तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, लगाना शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम किसका मान निकालें, x का मान निकालें, z का मान निकालें, y का निकालें, किसका निकालें बताइए। अब इसमें से हम कौन सा यस का निकालने जाएंगे, अगर सम्मुख कोण से निकालने जाएंगे तो ये वाला कोण जब हमको पता होता तब तो हम x का मान निकाल लेते, हमें इसका कोण तो, इस कोण का मान तो पता नहीं है, तो हम कैसे निकाले x का मान, पहले भी नहीं निकाल सकते। अब बताइए y का मान क्या हम निकाल सकते हैं, ये y का मान हम निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने जो समांतर चतुर्भुज वाला वीडियो था उसमें मैंने डिटेल में समांतर चतुर्भुज की जब समझाया था, उसमें एकांतर कोण की बात की थी कि नहीं बात की थी बताइए,
कि जब विकर्ण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के, उनके जो एकांतर कोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ये चीज मैंने बताया है पिछले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले में भी बताया है, और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितने, ये जब 40 डिग्री है तो y कितना हो जाएगा हमारा, 40 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले हमारा एक कोण निकल के आ गया, कौन सा, y। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर सीधा सीधा लिखेंगे हम 40 डिग्री। कैसे, वो है हमारा एकांतर कोण से, कौन से, एकांतर कोण से, ठीक है। ये हमारा वही जो गुण को बता रहा है, किस गुण से निकाल रहे हैं वो मैं गुण भी बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया था, समझ में आ रही है बात। ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। अब बताइए y का मान निकल के आ गया, जब y का मान निकल के आ गया, कितना आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। अब बताइए अब हम कैसे, z का मान हम क्या निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए z का मान। हमें ये वाला एंगल दिया होता तो हम z का मान भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये वाला एंगल तो दिया नहीं है, इस वजह से हम निकाल नहीं पाएंगे। अब बताइए, अब तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा और लगाएंगे दिमाग, कितना, जितना लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा और लगाएंगे, और लगाएंगे, आप भी लगाइए, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये बताइए, ये एक क्या है हमारा, सीधी रेखा है, ठीक है, समांतर है किसके, ईपी के, HO, ये आपस में समांतर रेखा है, ये एकदम सीधी रेखा है। मेरे बनाने में थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सीधी रेखा है। और सीधी रेखा पे कितने डिग्री कोण बनता है, मैंने कितनी बार बताया है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो जब ये 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया जी, तो ये वाला हो जाएगा कितना, 180 माइनस का 70 बराबर कितना, 110 डिग्री, ठीक है। तो निकल के आ गया कि नहीं, ये 110 डिग्री, जबकि ये पूछा नहीं गया हमको, लेकिन निकालना पड़ेगा, क्यों हम z का मान निकाल रहे हैं ना। तो z का मान हमें निकालना है। अब तो हमारा काम कुछ बन रहा है ना, कैसे काम बन रहा है देखिए, HOP, ये क्या बन जा रहा है, एक त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है। अब बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है भैया, कितना होता है, 180 डिग्री। अब बताइए, तो ये वाला है और ये वाला दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा हमको निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ के हम 180 में से घटा देंगे तो तीसरा एंगल हमारा ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा। वही चीज हम करेंगे, हमको किसका निकालना है, z का मान निकालना है। अब z का प्लस कितना है, 110 है, प्लस कितना है, 40 है, इन तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन देखिए, चल गया, HOP, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, ये वाला कोण, ये वाला 180 डिग्री, वही किया मैंने। तो z इनको जोड़ के बराबर 180 कर दिया, ठीक है। अब जोड़ दो, z प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 110 और 40 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा, बराबर 180। अब 150 इधर धनात्मक में, उधर जाएगा ऋणात्मक, z बराबर 180 में से, लो एक स्टेप और लिख दे रहा हूं समझने के लिए आपको, 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। भैया मैंने y का निकाल लिया और z का निकाल लिया, बचा कौन सा, x बचा है, ठीक है। क्यों, x y z 3 निकालना है, ठीक है। तो अब बताओ, अब दिमाग लगाओ, z का मान मैंने कितना निकाल दिया, 30 डिग्री, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब बताओ, ये जब मैंने z 30 डिग्री हो गया तो ये कितना होगा बताइए, वही वाला, जिस तरह ये वाला एंगल इसके बराबर होता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल वैसे भी हम लगा सकते हैं, इसको निकालने की जरूरत क्या है हमको, ठीक है। अब तो हम लगा ही सकते हैं, यश का मान निकाल ही सकते हैं ना। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है कुछ, ये भैया ओ ई क्या है आपस में, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, हमें क्या जरूरत है। या फिर ये इस तरीके से लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका जो मैंने 30, इसको 30 ये डिग्री हो गया। अब बताइए, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, EHP, ठीक है, ये एक त्रिभुज बन रहा है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद, ठीक है, इन तीनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो यश का मान ऑटोमेटिक निकल के चला आएगा, ठीक है।
तो वैसे उतनी लंबा करने के बजाय हमारा सीधा कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं, सम्मुख कोण वाली। तो यस का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यस का मान निकल के आ जाएगा कितना, कितना आ गया 110। कैसे कैसे 110 आया, वो आया सम्मुख कोण से। किसे आया, सम्मुख कोण। ठीक है, क्या है कि आप हमारे साथ समय बिताएंगे हम तभी आपको समझा पाएंगे। ठीक है, अगर आप जल्दी के चक्कर में रहेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर दें तो नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, तो हम समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, समय भले लगता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। एक्स वाई जेड का मान निकालना था, मैंने निकाल दिया। एक्स का मान निकाला 110, वाई का मान निकाला 40 और जेड का मान निकाला मैंने 30। तो ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर 7वां। अब चलते हैं हम 8वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इस वीडियो में 8वां नंबर क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद बचेगा 9, 10, 11, 12। ये 3 क्वेश्चन हम कर लेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो ये है हमारा कौन सा नंबर, 8वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें 2 आकृति दी हुई है। ठीक है, पहली आकृति अभी बनाई, पहली आकृति को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी आकृति को बनाएंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है पहली आकृति जी यू यानी एस और दूसरी है आर यू यानी एस, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें कह रहा है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक्स का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है। ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में लंबाई में। ठीक है, क्वेश्चन मान देखेंगे तो एक्स वाई जेड, जेड तो इसमें नहीं है, सिर्फ एक्स वाई है। कहाँ है, ये 3y माइनस का मान है, ये y का मान निकालना है और ये इधर x का मान निकालना है। ये तो है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमारा पहला ऑप्शन। इसमें 2 ऑप्शन है, अभी दूसरा ऑप्शन हम इसको लगाने के बाद बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, बताइए ये जी और यू। ठीक है, ये क्या है, एक भुजा है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, एस और एन। लिखो जी यू बराबर एस एन, ये क्या है, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा। क्या है ये, सम्मुख भुजा है। ठीक है, अब बताइए सम्मुख भुजा आपस में क्या होती हैं। मैंने बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया है। क्या लगा दिया है, बराबर। तो जे यू बराबर एस एन, ये क्या है, सम्मुख भुजा है। तो ये क्या है, इसमें मैं ऐसा नहीं, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, जे और यू बराबर चिन्ह लगा के मैं कामा लगा देता हूँ। जे यू और एस एन ये क्या है, सम्मुख भुजा है। अब क्या है, जे यू और एस एन सम्मुख भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो जी यू बराबर एस एन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। क्यों मैंने बराबर चिन्ह लगाया, क्योंकि सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, अब बताइए जी और यू के बीच की दूरी यू दी है, कितना दिया हुआ है, 3y माइनस का 1। ठीक है, अब लगा दो 3y माइनस का 1, जी यू की जगह पर रख दिया। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ, एस एन का मान, एस एन ये कितना है, 26 दिया हुआ है। ठीक है, y का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लो सीधा सीधा। 3y को इधर रहने दो और माइनस का 1 जो है उधर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 26 प्लस का 1 और 3y इक्वल टू 27। तो y का मान कितना आ गया, 3 से इसको 9 बार में काट देंगे तो ये हो जाएगा y का मान 9। y का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, तो ये हमारा एक मान निकल के आ गया। अब चलो दूसरे में क्या एस जी या फिर जी एस, ये क्या है, एक भुजा ये भी है, इसके सम्मुख भुजा कौन है, यू एन। तो ये भी क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको भी लिख दो आप, मैं लिख देता हूं एस जी इज इक्वल टू एन यू। क्या, एन यू, ये क्या है आपस में, ये भी हमारा एक सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। तो अब लगा दो 3x एस जी के, इसके बीच की दूरी, इसका मान कितना दिया हुआ, 3x बराबर एन यू, ये कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ। एस का मान कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 6 बार में जाएगा, 3 6 18। ठीक है, अब बताइए यस का मान आ गया और वाई का मान आ गया और जेड का मान आ गया। ठीक है, किसका किसका आ गया, जेड इसमें है नहीं, सॉरी। यस का मान आया 6
और y का मान कितना आ गया 9। ये हो गया हमारे पहली जो आकृति थी उसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी नंबर आकृति पर। इसको मिटा के हम दूसरी नंबर आकृति बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये है कौन सी दूसरी नंबर आकृति 8वें क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें भी क्या निकालना है, एक्स वाई का मान ही निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, इसमें दूसरा आकृति है। तो यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे y + 7 है, कहने का मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें कैसे हम निकालेंगे बताइए। अब बताइए, मैंने एक चीज बताया था, क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये बताइए यस और यू, आर और यस, ये क्या है हमारे विकर्ण ही है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे आर और एस जो है ये हमारा एक विकर्ण है, तो यस और यू के जो है ना, ये जो लंबी रेखा है इसको ना दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। क्या मतलब, ये जो ओ पॉइंट है, ओ और एस, ये वाला हिस्सा और ओ और यू ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपस में बराबर है। तो हम अब लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एस यू क्या है हमारा एक विकर्ण है, लिख लो आप, क्या एक विकर्ण है। ठीक है, अब ठीक है, तो यस यू हमारा एक विकर्ण है, इनको बराबर भागों में कौन बांट रहा है, ये आर और यस बराबर भागों में बांट रहा है। तो कौन सा होगा, यस और ओ, यस और ओ, यस और ओ किसके बराबर होगा, ओ और यू के बराबर होगा। ठीक है, ओ और यू के बराबर होगा। ठीक है, अब बताओ यस और ओ का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 रख लो, बराबर ओ और वाई इनके बीच की दूरी कितनी दी है, y + 7 दिया, y + 7 रख दो। अब बताओ, अब क्या यहां से y का मान निकल के आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए ये 7 पॉजिटिव में है, इधर धनात्मक में, इधर आ जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, 20 माइनस का 7 = कितना, y का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 13, 20 में से 7 जाएगा 13, और ये हो जाएगा y का मान कितना निकल गया, 13 निकल गया। ठीक है, तो ये तो हमारा एक निकल के आ गया। अब आ जाओ दूसरा नंबर विकर्ण में, आर और यस। ठीक है, आर और यस ये भी एक हमारा क्या है, विकर्ण है, तो इसको भी लिख लो, आर एस क्या है, विकर्ण है। ठीक है, जब ये विकर्ण है तो इसमें भी यस और यू जो है इन दोनों रेखाओं को भी बराबर भागों में बांट दे रही है। ठीक है, तो आर और ओ किसके बराबर हो जाएगा, आर और ओ बराबर किसके हो जाएगा, ओ और एस के, ओ और एस के। ठीक है, अब बताओ आर और ओ का मान कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ओ और एस का मान कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस का वाई दिया हुआ है। ठीक है, अब बताइए जब मैंने वाई का मान यहाँ पे निकाल लिया है 13, तो वाई का मान यहाँ पे रख दे तो एक्स का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वाई का मान यहाँ पे रख देता हूं, तो मैं आगे वाली लाइन में लगाता हूं, तो 16 = एक्स का मान हमें निकालना है, वाई का मान कितना रख देंगे, वाई का मान मैंने 13 निकाला, 13 रख दिया। ठीक है, अब बताइए ये जो 13 है इधर आ जाएगा। ठीक है, बराबर के इस साइड आ जाएगा और एक्स का मान निकल कर आ जाएगा, एक्स = 16, ये देखो इधर धनात्मक में, इधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, 13, एक्स का मान कितना आ गया, 16 में से 13 जाएगा 3। अब देखिए एक्स का मान 3 निकल गया, वाई का मान कितना निकल के आ गया, 13, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा, एक्स का मान निकल के आ गया 3, और वाई का मान कितना निकल गया, 13। ये किसका, दूसरे नंबर ऑप्शन का। ठीक है, पहले का मैंने निकाला था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 नंबर क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इसमें इस वीडियो में हम 8 नंबर तक ही क्वेश्चन कराएंगे, अगले वाले वीडियो में जो बचता है 9, 10, 11, 12 ये करा देंगे। ठीक है, तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए। क्या है कि आप अगर हमारे साथ समय बिताएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टेक